प्रिया? हमको तो तरस आ रहा है प्रिंसिपल सर की बुद्धि पर। और चंद्रकांत जैसे लोफर पर एक्शन लेना तो दूर, उल्टा हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम भी उल्टी खोपड़ी के हैं। ऐसा सबक सिखाएंगे वो मंत्री के औलाद को कि अगर वो अपनी सारी हेकड़ी भूल ना गया ना, तो हमारा भी नाम प्रिया नहीं। प्रिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अरे चंद्रकांत से उलझने का मतलब है अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ाना। अरे जिसके खिलाफ एक्शन लेने से प्रिंसिपल सर और पुलिस तक घबराती है, उसका भला हमारे और तुम्हारे जैसी साधारण लड़की क्या बिगाड़ सकती है? खैरियत इसी में है कि हम कॉलेज में चुपचाप से अपनी पढ़ाई करें और इन लफंगों के मुंह ना ही लगे। समझी प्रिया? इसी सब तुम लोगों की इसी सब कमजोरी की वजह से तो उसका मन और बढ़ा जा रहा है। कोई एक्शन ले या ना ले, हम तो उसके इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देके रहेंगे। हम भी तो देखते हैं कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेता है। अरे क्या हाल है मिस पटना? कभी कभी हमारा चेहरा भी देख लिया करो। माना कि तुम हसीने मसीन है, लेकिन अपनी भी सूरत कोई बुरी नहीं है। भैया भैया जी, अरे क्या पीछे खड़ी है? साला कॉलेज कैंटीन में बड़ा गर्मी हो गया है रे। अब से चाय नाश्ता ना यहीं साला कैंपस से मंगा लेना, समझ गया? आइए गया। अरे आइए आइए गुरुदेव, आइए आइए। प्रणाम। अरे कुर्सी तो बैठने के लिए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्थान ग्रहण किया जाए गुरुदेव। अरे छट्टू, सर के लिए स्पेशल चाय लेके आओ जल्दी। अरे सिंघा लीजिए गुरुदेव। आज हमारा उपवास है चंद्रकांत। हाँ, लेकिन चाय जरूर पी लूंगा। अरे तो चाय लीजिए ना। लेकिन उपवास का है सर? आजकल तो कोई पर्व त्योहार भी नहीं चल रहा। हम बताएं, सर जरूर मोहिनी चाय वशीकरण मंत्र का अनुष्ठान कर रहे होंगे, सीमा मैडम को बॉस में करने के लिए। कहा सर? हाँ सर, ये प्यारे सच कर रहा है का? प्रेम को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि प्रेम किया नहीं जा सकता, ये तो बस हो जाता है। कब और कैसे ये तो कोई समझ भी नहीं पाता। काहे चंद्रकांत, ठीक कह रहे हैं ना हम? सर हम तो स्टूडेंट, हमको क्या मालूम है सब। टीचर तो आप हैं, विशेष अनुभव तो आप ही को होगा ना। घबराइए नहीं, समय आपको भी अनुभवी बना देगा। वैसे आप इस पद पर तो चल ही चुके हैं। सर सुंदर भाई सुनिए जरा। जी प्रिया जी। वो आपका रोल चाहिए था थोड़ी देर के लिए। लीजिए ना। थैंक यू सुंदर भैया। प्रिया, इस रूल का क्या करोगी? तुम लोग तो कुछ कर नहीं सकती, अब देखते जाओ कि हम क्या करने जा रहे हैं। प्रिया, 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 पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? छोड़ो इस रूल को। पीछे हटो चुपचाप तुम लोग। क्या कहिए? हमने कहा पीछे हटो चुपचाप, वरना तुम लोग जैसे अबला को अगर चोट वोट लग गई ना, बेकार में बाप भाई परेशान होगा तुम्हारा। हट जाओ। अरे प्रिया जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे प्रिया जी क्या कर रहे हैं? उसमें तो है आप। ये चंद्र भैया का गाड़ी है, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा आज। हम आपका गोड़ पड़ते हैं, और डंडा लौटा दीजिए। हट जाओ यहाँ से, तो तुम्हारी भी हड्डी टूट जाएगी। देख लेना, आज के बाद चंद्र और उसका ग्रुप हमेशा के लिए सुधर जाएगा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, ये बताइए कि आप लोग कॉलेज पढ़ने लिखने आते हैं कि टाइम पास करने? अरे भाई, एक आध तो क्लास भी कर लिया कीजिए। प्रॉब्लम ये है गुरुजी कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल में कोनो माँ बहन या बीवी तो है ही नहीं जो सुबह सुबह नाश्ता पानी करा के कॉलेज भेजे, इसलिए यहाँ आना पड़ जाता है। अब भूखे पेट पढ़ाई तो हो नहीं सकता ना।
हाँ, जब तक हम लोग नाश्ता पानी खत्म करते हैं ना सर, तो उधर क्लास खत्म होने का घंटी बजने लगता है। अब आप वही बताइए, हम लोग करे भी तो क्या करे सर? जी गुरुजी, आप ही कोई प्यार मोहब्बत भरा रास्ता सुझाइए ना कि हम लोग को भोरे भोरे ताजा ताजा नाश्ता मिल जाए। प्रॉब्लम का हल तो तुम्हारे पास ही है। प्यारे के हाथों का बना अगर खाना सुबह सुबह मिल जाए तो क्या बात है। अच्छा भाई ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। हमारे अगले लेक्चर का टाइम हो गया है। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। चंदर भैया जल्दी चलिए, प्रिया जी हमारे रूल से आप लोगों की गाड़ी का कबाड़ा कर दिए हैं। का? किसी गाड़ी का? चंदर भैया आपकी गाड़ी। हमारी गाड़ी का? हाँ चलिए। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? प्रिया क्या तोड़फोड़ कर रही है? सर इस रेड झंडी से कौन पूछे? खामखा आपत बुला के क्या जरूरत है? लेकिन सर प्रिया जी जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। कोई तो है इन गुंडों से पंगा ले रहा है। चुप कर, वो लोग आ रहे हैं। भैया भौजी को रोकिए ना। अगर आपका मन का ज्वाला अभी भी शांत नहीं हुआ है ना, तो लीजिए। डरिए नहीं, ये कौन असली रिवॉल्वर नहीं है, खाली एक लाइटर है। आग लगा दीजिए हमरा पूरा गाड़ी को। लीजिए। तुम अगर हमारे घर पे आग लगाए होते ना, तो जरूर जला डालती तुम्हारी इस कचरा पेटी को और साथ में तुम्हारे घर को भी। लेकिन तुम हमारे घर के खिड़की के शीशा भर तोड़े, इसीलिए जवाब में शीशे के साथ ये कार भी तोड़ दिए हैं। समझ गए ना? अब आगे से कोई भी कदम उठाने से पहले एक नहीं 1000 बार सोच लेना। एक मिनट। क्या बोलिए? हम आपका घर का शीशा तोड़े हैं? प्रिया जी, आपको लगता बहुत भयंकर गलतफहमी। प्रिया ना ही कोई गलतफहमी पालती है और ना ही गलतफहमी में कोई कदम उठाती है। हम जो कह रहे हैं ना, सबके सामने कह रहे हैं और डंका के चोट पे कह रहे हैं। मिस्टर चंद्रकांत, अगर मर्द हो तो मर्द की तरह सबके सामने अपना जुर्म कबूल करो। नादान बन झूठ के आंचल में अपना चेहरा मत छुपाओ। देखिए प्रिया जी, हम बोले ना, हमारा बात का विश्वास कीजिए। हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। ये रहा तुम्हारे कारनामे का जीता जागता सबूत। हिम्मत हो तो सबके सामने जोर से पढ़ना और प्रिंसिपल सर को भी जाके दिखा देना। कुछ नहीं जानता साला, हम जानते हैं। नहीं साहब, राम कसम हम सच कह रहे हैं साहब। साला कहाँ है? बोल। उस मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता साहब हमें। तुम नहीं जानता, हम जानते हैं साला। लो हमारी बात का यकीन कीजिए साहब। और तू रे? तू साला
क्या जानता है? बोल। हाँ तू बोल 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 कहाँ है मोबाइल? बोल बोल साला कहाँ है मोबाइल? बोल बोल किसको मालूम है? मालूम है साला? किसको मालूम रे? बोल 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 साला बोल। क्या जानता? बोल हमको कुछ नहीं पता। बोल। कुछ नहीं पता। बोल 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 साला तू क्या जानता है? बोल बोल। हम तो उसको चिंता भी नहीं है। नहीं साहब, नहीं साहब, बोल बोल बोल। नहीं साहब, हमको कुछ नहीं पता साहब, हमको छोड़ दो साहब। साला मोबाइल कहाँ है? बोल बोल मोबाइल कहाँ है? जानता है रग रग तुम्हारी जानते हैं साले। तुम लोग बिना 3rd डिग्री के इस्तेमाल के मुंह नहीं खोलेगा हाँ? लेकिन आज हम भी उगलवा के रहेंगे तुम लोगों से कुत्ता कहीं का। रामी हमारा नाम राम सिन्हा है, याद रखना उगलवा के रहूंगा साले। रामी साला डीएम के लड़के के मोबाइल की बात है, कोई मामूली बात नहीं है। तब तक मारो कुत्तों को जब तक साले कबूल ना ले, ठीक है? मारो सालों को। आप लोग लगातार कोशिश करते रहिए। राहुल के मोबाइल के लोकेशन का पता लगाना बहुत जरूरी है। और देखिए एक भी कॉल मिस नहीं होना चाहिए। जी साहब। कुछ पता चला? सर मारते मारते हमारा हाथ दुख गया है, कुछ बके नहीं रहे हैं। अब तो हमको लग रहा है कि ये सब मोबाइल छीने भी नहीं है। सर हम लोग अपना टाइम और एनर्जी बेकार बर्बाद कर रहे हैं सर। इंस्पेक्टर, यस। मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी कभी रास्ते का भटकाव भी मददगार साबित होता है, ठीक है? जी सर। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, हम देखते हैं आगे क्या करना है। जी सर। आप जो राहुल जी के नंबर दिए थे, जब भी लगाते हैं बार बार नॉट रीचेबल ही आ रहा है। नॉट रीचेबल आ रहा है? जी साहब। हमको बस सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि प्रिया के घर में पत्थर फेंका कौन और किससे पूछ के। चंदर भैया, आप तो बेकार में इतना गर्म हो रहे हैं। आज तक आपसे पूछे बिना ग्रुप को कौन लड़का कोई काम किया है? तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा कि भौजी के घर में पत्थर फेंकने का हिम्मत कर लेगा कोई? भैया हम लोग जानते नहीं कि आप भौजी से कितना प्यार करते हैं। अरे उहे नाते से तो हम लोग प्रिया जी को अपनी भौजी कहने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं। एकदम सही बात है। हमको तो लगता है कोई है जो ई कांड करके अपना ग्रुप आज चंद्र भैया का नाम बदनाम करना चाह रहा है। यही से तो भौजी को भैया के बारे में गलतफहमी हो गया है। पता लगाओ सब कौन कमीना सा हरकत करने का जरूरत किया है। वो जो कोई भी हो, उस साला को तो हम छोड़ेंगे नहीं। दौड़ा दौड़ा के नहीं मारे ना तो हमारा नाम भी चंद्रकांत त्रिपाठी नहीं। स्पीकर ऑन करो, रीडायल करो। अरे किसका मोबाइल टंटना रहा है? अरे अरे पर बताओ, तुम्हारा गद्दा नहीं? देख लो तुम्हारा मोबाइल बचा, उठा कर रहा है। प्रभात महोदय यहाँ पे है। रे इतना घबराया हुआ क्या लग रहा है? भैया कौनों का नया मोबाइल हाथ लग गया है का? अरे साला, तो बड़ा कॉस्टली मोबाइल लग रहा है। चुट्टा साला, खुद भी मरेगा और अपना ऐसा हरकत से साला हम लोग को भी मरवाएगा।
फौजी कुत्ता कहीं का। इंगेज आ रहा है, दोबारा लगाओ। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. एक काम करो, तुरंत एयरभास मोबाइल कंपनी में फोन करो और राहुल के मोबाइल के लोकेशन का पता करो। जी। इस नंबर को ऑलरेडी सर्वेलेंस पर लगाने को कह दिया गया था, जल्दी करो। जी सर। ठीक के कहा गया, चालाक दुश्मन भला, लेकिन साला तुम्हारा जैसा बुड़बक बकाल दोस्त से भगवान ने बचाए। अरे साला अगर मोबाइलवा चोराइयो लिया था तो उसका सिमोआ का अपना चोरू का जूड़ा में सजाने के लिए बचा के रखा था। गधा साला। अरे कुछ पता भी है, आजकल पुलिस सब क्रिमिनल सबको सबसे पहले मोबाइल से ट्रेस आउट करती है। साला तुरंत पता चल जाता कि मोबाइल कहां रखा है और किस एरिया में काम कर रहा है। बड़ा मिस्टेक हो गया भैया, इतना महंगा सेट देख के मनवा डोल गया। गलती हो गई भैया, आप चाहे जो सजा दीजिए, हम भुगतने को तैयार। हट साला भागा कहीं का। भैया अरे साला अगर इतना ही मन में लालच समा गया था तुमको तो हमसे बोला था प्रभात, ऐसा ऐसा मोबाइल का दुकान लगा देते तुम्हारे सामने हम। साहब, गले से मोबाइल के लोकेशन का पता चल गया है। मोबाइल पटना में ट्रेस किया गया है। क्या कहा? पटना में? जी। अच्छा, ठीक है, सिन्हा से बोलो उन तीनों को छोड़ दे। जी साहब। पटना हो या पेरिस, उन साले हरामजादों को कब्र से भी खोद कर निकाल लूंगा। मेरा नाम भी रणधीर सिन्हा है। जौन भइल अच्छा ना भइल, ओकर गाड़ी ओकर आंख के सामने टूटत रहे और चुपचाप खड़ा होके देखत रहे। उसी दिन का बात हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा चाल चले कि बीवी का जूता जाके लगा सीधा मियाँ के सर। तू कहना क्या चाहता है रे? पता है भैया, भाऊजी के घर में वो पत्थर और पेपर साला को पलवा फेंका था।